जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं। ये एक चर्चित नाला जो बह रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी आउटफ्लो कर रहा है। इसको लगातार बताया जा रहा है कि ये एनटीपीसी की टनल से यहाँ पर पानी बह रहा है। और इस समय सबसे बड़ी खबर ये है कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी यहाँ पर मुआयने के लिए पहुँचे हैं। वो जायज़ा ले रहे हैं, उनके साथ अधिकारी भी मौजूद है जो उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि ये किस तरीके से ये पूरा जो लगातार नाला यहाँ से बह रहा है और ये जो पानी है ये एक चिकना पदार्थ के साथ ये पानी बह रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं इस समय। सर, आप आज जोशीमठ के विजिट के लिए आए हैं, अभी आप जायजा ले रहे हैं, बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर। दुखद है और सभी जगहों पर मैं आज गया हूँ। आर्मी भी देखी है और सिविलियन स्थान जितने हैं वहाँ भी देख रहे हैं। और जहाँ ये पानी निकल रहा है, जो पहले 500 करीब लीटर प्रति मिनट का ऐसा कुछ बताया जा रहा है, अब थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जब हमारी जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, भूगर्भ शास्त्रियों की, तब हम कुछ बोल पाएंगे इसमें। सर, सेना को भी कोई खतरा है? जो सेना के कैंटोनमेंट्स वगैरह हैं उनको क्या दूसरी जगह ले जाया जाएगा? नहीं, वो तो जितना वहाँ से हटाना था उतना हटा लिया है सुरक्षित जगहों पर। 29 जगहों पर थोड़ी बहुत परेशानी आई थी और वो सुरक्षित हैं। और सेना करीब 10 या 11 दस्ते बनाए हैं। अगर सिविलियन में जहाँ पर भी कोई संकट आता है वहाँ के लिए सेना तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो ब्रिगेड है, जो 5 ब्रिगेड बनी थी 1905 में, भारत की सबसे बड़ी, अंग्रेजों ने अलग अलग कराई थी, सिविलियन और आर्मी, उसमें से एक यहाँ पर है, इसलिए हर मामले में सक्षम है। और हमारा यहाँ पर दूसरी फौज भी हमारी बगल में ही है, आपने अभी देखा होगा, स्काउट, गढ़वाल स्काउट देखी, वो भी है। और जितने इर्द गिर्द है वो भी सतर्क हैं। और आईटीबीपी हमारे पास तैयार है, उसकी बटालियन हर जगह तैयार हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीएम, एसएसपी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस जो जानकार हैं आपदा के, वो यहाँ कैंप कर रहे हैं। इसलिए पहली हमारी प्राथमिकताएं जो हैं, वो पहली प्राथमिकता है कि जान माल की सुरक्षा करना। अभी जो एक आध बिल्डिंग्स आज उनको नेशनल बिल्डिंग जो हमारी आईआईटी में है, सीबीआरआई, तो सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की का जो है हमारा, तो वो लोग उनकी बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की का जो है हमारा, तो वो लोग उनकी देखरेख में उनको हटा रहे हैं। जो टिल्ट हो गई थी, बिल्कुल जो एकदम झुक गई थी, उससे और भी खतरा हो सकता आने जाने में, इसलिए उनको हटा रहे हैं। तो उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि और मकानों को हटाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। वो तो जो राय आएंगी जो बिल्कुल खराब होंगी उसके बारे में सोचा जाएगा। लोगों का सामान बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा। जब वो अपने घरों में जाएं तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, हमारी पुलिस उनके साथ जाएगी ताकि उनको खतरा ना हो। ये व्यवस्थाएं हमने करी हुई हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मनोबल बढ़ाना, पैन की नहीं फैलाना, गलत बात कोई नहीं कहे, इसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हिम्मत बढ़ाएं। पिछली बार जब आपदा आई थी 2013 में, मैं स्वयं उस समय लीडर अपोजिशन के नाते जोशीमठ की जनता के साथ, यहाँ के युवकों के साथ, ये इतने हिम्मती लोग हैं यहाँ के, बद्रीनाथ हम 11:30 बजे रात पहुंचे, 15 या 20 दिन के बाद पहुंचे। वहां खुशी की लहर दौड़ गई। जितना हमारा पंडा समाज था, पुजारी थे वहां के, जितने हमारे और भी लोग थे वहां के, भक्तगण थे, बाबा लोग थे, कि खुश हो गए, कोई तो हमें पूछने के लिए आया। तो उससे मनोबल बढ़ा। उसके बाद से धीरे 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 खुलना प्रारंभ हुआ। मैं यहाँ भी निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मनोबल कोई न तोड़े और मनोबल टूटे भी नहीं। हिम्मत रखें, जो होगा वो करेंगे। मोदी जी, मनोबल कोई न तोड़े और मनोबल टूटे भी नहीं। हिम्मत रखें, जो होगा वो करेंगे। मोदी जी हर चीज को देख रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं और जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है, ऑपोजिशन भी उठा रहा है
और आपकी पार्टी की सीनियर लीडर उमा भारती जी भी उठा रही हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, जो गंगा नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे रोक लगाने की बात कही थी 2016 में जब वो मंत्री थी, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उठाए गए। 1976 की जो मिश्रा कमेटी रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं आने चाहिए, तो उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय कोई माने नहीं रखती है, क्योंकि पर्यावरण और विकास का संतुलन बनना चाहिए, ये तो आम आदमी कहता है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक भूगर्भ शास्त्री कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं, कुछ बोल के कोई फायदा नहीं। बिकॉज मैं टेक्निकली लेमैन मानता हूं अपने को। मुझसे आप सेना में पूछेंगे, पर्यटन में पूछ लेंगे, या वकालत का पूछ लेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में पूछ लेंगे, हमारी योजनाओं के बारे में पूछ लेंगे, तो मैं बता सकता हूं। लेकिन जो सिर दर्द हो रहा है वो कहीं पर इन्फेक्शन से हो रहा है, या माइल्ड हार्ट अटैक आ रहा है, या कहीं और कोई दिक्कत आ रही है, ठंडे से हो रहा है, ये तो डॉक्टर बताएगा। तो इसके डॉक्टर जो हैं वो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं, उनकी रिपोर्ट आने दीजिएगा, तो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद कोई धारणा बनानी होगी। सर, एक लोग काफी परेशान, रिपोर्ट आने दीजिएगा तो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद कोई धारणा बनानी होगी। सर एक लोग काफी परेशान हैं, आवाज उठा रहे हैं कि जो लोगों को घर खाली करने के लिए बोला गया है डेंजर जोन से, उनको अचानक खाली करने के लिए बोला गया है। जैसे तो होटल मलारीन वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको कोई नोटिस नहीं दिया, जब हमने बनाया था तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। देखिए, जब हम बनाते हैं किसी को पता नहीं होता, कोई मास्टर प्लान तो था नहीं यहाँ, नगर पालिकाएं थी जो देती हैं और वो नक्शा पास करती हैं, दे देती हैं। हर एक का वैसे होता पहाड़ों में। अब जहां मास्टर प्लान बना है, अब वहां नए सिरे से उसमें थोड़ा देखा जा रहा है। लोगों ने अच्छा होगा करके बनाया, अब होटल टिल्ट हो गए हैं, झुक गए हैं, रहने लायक नहीं रहे हैं। कल को और खतरा हो सकता है, कोई जाएगा तब भी वो हिल के नीचे आ सकते हैं अंदर, और खुद मकान मालिकों को भी उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि घूम गए, ऐसे आपने भी देखा होगा। तो ऐसे में जो हमारे एक्सपर्ट हैं उसके, उन लोगों की रिपोर्ट और उनकी देखरेख में ही उनको डिस्ट्रॉय या फिर उनको हटाया जा रहा है। स्थानीय और लोग हटाने के बाद उनका पूरी सर्वे होगी, आंगणन बनेगा, उनको जो दिया जाना है वो भी दिया जाएगा। ये जनहित में हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी भी नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें पैनकी नहीं फैलानी चाहिए। भाई, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, प्रेस की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस समय हम एक एक बच्चे को बचाएं, जोशीमठ के लोगों को बचाएं, जोशीमठ को बचाएं। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है कि इस समय हम एक एक बच्चे को बचाएं, जोशीमठ के लोगों को बचाएं, जोशीमठ को बचाएं। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। और सीधे माननीय मोदी जी बार बार मिनट की सूचना इसके ले रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री 2-3 दिन पहले यहाँ आए, कल चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ आए, उनकी यहाँ पर बैठक हुई है। हमारे सीनियर ऑफिसर से यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। कल स्पेशलिस्ट आए हैं हमारे, वो उनकी बैठक कल देहरादून में पुनः हुई है। तो एक एक पल की खबर ले रहे हैं, हम स्वयं आज यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए जो भी नुकसानी हुई है उसको पूरा करेंगे। सर, इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करेंगे? नहीं, देखिए ना, इस सवाल से कोई फायदा नहीं है। राष्ट्रीय आपदा वैसे ही हो गई, घोषित करें या न करें। प्रधानमंत्री मिनट की सूचना ले रहे हैं, हर चीज की गारंटी दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जिसकी जो नुकसानी हुई हम उसको देखेंगे। और तो और गाय भैंसों के लिए या जो जानवर हैं उनके लिए, लोग बकरी वगैरह अपने घरों में जा रहे हैं टूटे में, वो तक कह दिया है कि उनके लिए कैटल शेल्टर बनाए जाएंगे। कल से काम प्रारंभ हो रहा है। आप इसको राष्ट्रीय आपदा की तरह लेके चल रहे हैं? नहीं, पूरी ले रहे हैं, उसी तरह से ले रहे हैं, उसको उसी तरह से देख रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकांश, नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश भाग, हिमाचल के कुछ भाग ऐसे हैं जो हमारी तकदीर में ऐसा लिखा है। अब ये मैन मेड है या फिर ये नेचुरल है, ये भूगर्भ शास्त्री ही हमको बताएंगे। दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी ही समस्या आ रही हैं, आप उसकी जांच के लिए? वो सरकार पहले से देखने लग गई है। कहीं अभी हमारा उत्तरकाशी में भी कुछ धसान हुआ है, पहले भी हुआ है, तो उसमें सारे लोग हम करेंगे उसको, चिंता की कोई बात नहीं। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने बात करी। इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा, इसको घोषित करने की जरूरत नहीं है, ये राष्ट्रीय आपदा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगातार इस मामले में मिनट टू मिनट नजर रख रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं। और जो दूसरे स्थानों पे जोशीमठ जैसी स्थिति पैदा हो रही है उसको लेकर सरकार गंभीर है और एक्शन में सरकार है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि पैनिक ना फैलाएं, लोगों का मनोबल बढ़ाएं। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा।